बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कॉमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। ये हफ़्ता टॉरस वालों का कैसा गुजरेगा? जो बच्चे 21 अप्रैल से लेके 21 मई के दरमियान में पैदा हुए हैं वो टॉरस हैं। 21 अप्रैल से लेके 21 मई के अंदर जो बच्चे पैदा हुए हैं सबके सब टॉरस हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा 25 जुलाई से लेके 2020 से लेके 31 जुलाई 2020 तक टॉरस वालों के कैसे मामलात रहेंगे, उनका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। टॉरस वालों का माली तौर पर ये हफ़्ता बेहतर जाने वाला है। माली तौर पर ये हफ़्ता उनको कुछ ना कुछ दे के जाने वाला है, इसलिए कि इस हफ़्ते में उनके दूसरे घर के अंदर औजे ज़ोरा है। जब इनके दूसरे घर के अंदर औजे ज़ोरा है तो इनको माली तौर पर कोई ना कोई ये फ़ायदा ज़रूर औजे ज़ोरा पहुँचाएगा, इसलिए कि शर्फ़ से निचला वाला दर्जा होता है औजे ज़ोरा का। मैं टॉरस वालों को ये कहूँगा इस महीने अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं, इसलिए कि महीने का एंड है। अगर आप कोई प्राइज़ बॉन्ड लेके रखना चाहते हैं या कोई ऐसी लॉटरी वाली जगह पर कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आप लाजमी अपनी किस्मत आजमाएं। औजे ज़ोरा आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाएगी। और कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे होंगे कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे होंगे जिनको तो वो 100% औजे ज़ोहरा फ़ायदा दे के जाएगी, इसलिए कि अगर उनके दूसरे घर के अंदर भी उस वक़्त ज़ोहरा पैदाइश के अंदर पड़ी थी और अभी भी ज़ोहरा यहाँ पर पड़ी है तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। या 120 दर्जे या 60 दर्जे पर अगर ज़ोहरा उस वक़्त थी तो उनको इस वक़्त फ़ायदा दे के जाएगी। औजे ज़ोहरा उनके लिए एक लकी होगा। अब इनको इस हफ़्ते सिर्फ सफ़र के लिहाज से थोड़ी सी एहतियात बरतनी है। सफ़र के लिहाज से इनको 26-27 डेट इनके लिए सफ़र के लिहाज से बेहतर डेट नहीं है। ये 2 दिन ऐसे हैं इनको सफ़र के लिहाज से बहुत ही एहतियात बरतनी है। और जो लोग मुलाजिम पेशा हैं या मुलाजमत में हैं उनको अपनी मुलाजमत की तरफ से, या जिनके यहाँ मुलाजिम है उनको अपने मुलाजिम की तरफ से एहतियात बरतनी है कहीं वो कहीं गड़बड़ ना कर दे। और यहाँ पर इनकी सेहत का मामला भी कुछ ऐसा आता है, इसलिए कि एक घर कई चीज़ों के बारे में बताता है कि आप इस हफ़्ते में या इस महीने में किस किस चीज़ की एहतियात करें कि कौन सा घर आपका नाकिस जा रहा है और कौन सा आपका पावरफुल जा रहा है। मतलब कि कौन सा हाउस आपका इस वक्त बैड पोजीशन में है और कौन सा आपका गुड पोजीशन में है। जो आपका बैड पोजीशन में अगर हाउस है तो उसकी तरफ से अगर आप एहतियात बरत लेंगे तो आपको वैसी टेंशन नहीं आती जिस तरीके से पहले जो आपको टेंशनें चल रही होती है। अगर आप उस चीज़ को जानते हुए भी लाइल्मी का करें और उसमें एहतियात ना बरतें तो ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है वो टाइम। मेरा अपना एक इल्म का एक मुशाहिदा है और मैंने इसको बार बार आजमाया है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसा टाइम आए और आप उसमें एहतियात ना करें तो वो टाइम आपके लिए बेहतर फिर नहीं होता। ऊपर से टाइम तो बेहतर नहीं होता, मज़ीद आपके अगले टाइम को भी ख़राब कर देता है। इसलिए यहाँ पर औजे ज़ोरा आनी है और आपके दूसरे घर में आनी है। यहाँ पर माली तौर पर आपको बहुत फ़ायदा दे के जानी है, लेकिन आपने उससे पहले क्या करना है कि जो 26 और 27 डेट है ना ये आपके लिए बेहतर नहीं है। आपने इन डेटों में ज़रा एहतियात बरतनी लेनी है। और जो टॉरस वाले अपने बच्चों की वजह से परेशान है तो अब उनकी परेशानी में थोड़ी बहुत कमी मैं देख रहा हूँ। इस हफ़्ते में थोड़ी बहुत कमी होती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना यहाँ पर अब इनका सितारा कोई करवट बदल रहा है कि बच्चों के मामलात में ना इनके थोड़ा बहुत इनको रिलैक्स मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बात बता दूँ, आपके जो 5 हाउस का जो हाकिम सितारा है ना वो मरकरी है और मरकरी इस वक्त डायरेक्ट पोजीशन होने वाला है, मतलब स्टेशन डायरेक्ट होने वाला है जुपिटर के साथ। जब ये जुपिटर के साथ डायरेक्ट स्टेशन होगा तो आपके अंदरून सफ़र या बैरून सफ़र उसमें ज़रा थोड़ी बहुत ऐसी रुकावटें लेके आएगा या ऐसी पेचीदगियाँ लेके आएगा। और 9वां घर वैसे भी कानून का घर
होता है अगर कोई लोग कानूनी तौर पर कोई मामलात में फंसे हुए हैं तो उनको बड़ी एहतियात बरतनी होगी। यहाँ पे मैं टॉरस वालों को एक चीज़ और भी बता दूँ कि मैंने अपने मंथली हॉरोस्कोप में भी कहा था कि इनको गाड़ी चलाते हुए बड़ी एहतियात बरतनी है। ये इनके लिए वही टाइम आ गया है कि आपको गाड़ी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए बहुत एहतियात बरतनी है। हालांकि आप अगर पैदल भी सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो आपको बहुत एहतियात बरतनी है, वरना ये ना हो जाए एंड आपका एक्सीडेंट हो जाए। यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ पहले कि आपके सितारों की क्या मूवमेंट है, उस लिहाज से मैं आपका ये ज़ोडिक इस हफ़्ते का पढ़ के बता रहा हूँ। लेकिन माली तौर पर इस हफ़्ते का आपका बेहतर जाने वाला है, और अगर आप माली तौर पर ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जो मैं आपको डेटें बता रहा हूँ 26 और 27 डेट, इसमें ज़रा एहतियात बरतन लें। इंशाअल्लाह ताला बाकी मामलात आपके साथ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।